जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है YouTube चैनल द सक्सेस सूत्रा में। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आज 18 जून 2023 के दिन मॉर्निंग 10:30 को मैं आपको सीसैट का जो फर्स्ट वीडियो है नंबर सिस्टम पे, वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो अभी मैं उसका शूटिंग चालू कर रहा हूँ और ये आपको मॉर्निंग 10:30 में मिल जाएगा। तो अभी हम इस वीडियो में दो चीज़ें देखने वाले हैं। पहले तो हम नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक देखेंगे और हम उसके ही मतलब PYQ के जो क्वेश्चन है यूपीएससी के सीसेट के, तो हम उस टॉपिक के 20 क्वेश्चन देखेंगे आज, या देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा थ्योरी लिया और थोड़े से PYQ लिए। अभी हम क्या करेंगे कि अगर पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ते बैठेंगे तो शायद हम बोर हो जाएंगे, या पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम पूरे के पूरे बोर हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेशन चल रहा है इस सेशन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट थ्योरी का है, सेकंड पार्ट प्रॉब्लम है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें एक PDF फाइल बनाई है जिसमें कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, उसके मतलब जो थ्योरी है वो भी उसी में दी है। और मैं इसके PDF के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में से इस लिंक को डाउनलोड कर लेना। तो आप जैसे डिस्क्रिप्शन में से इस लिंक को डाउनलोड कर लोगे, और चाहिए तो आप इसका जेरोक्स कर सकते हो, या जैसे आपके पास मतलब टैब है तो आप टैब में भी इसको ओपन कर सकते हो, या फिर आपके पास मतलब कुछ नोटबुक होगी तो आप नोटबुक में कीवर्ड्स लिख लेना। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो वो ये कर सकते हैं कि जो इंग्लिश वर्ड यहाँ पे आ रहा है ना, आप उस इंग्लिश वर्ड को आप गूगल में ट्रांसलेट कर लेना, तो आपको उसका हिंदी जो अनुवाद है वो मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। और मैथ में ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछी जाती, मैथ में आपको एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे मतलब जो मीनिंग्स है ना, आप बस मीनिंग्स को समझिए, और आगे जो प्रॉब्लम है हम उसको मतलब सॉल्व करने फोकस करेंगे। तो अभी मैं सीसैट प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आपको ये पता है कि जो अभी 2023 की जो यूपीएससी की एग्ज़ाम हुई है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो सीसैट की वजह से ही डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्योंकि सीसैट का पेपर इस लेवल पे इस बार बना था कि बहुत सारे स्टूडेंट उसको समय रहते सॉल्व नहीं कर पाए। तो देखिए, अभी हम सीसैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अभी सीसैट का प्रिपरेशन 18 जून 2023 में चालू करवा रहा हूँ, और आपको जो एग्ज़ाम देनी है वो मई 2024 में देनी है। तो आप एक समझ लीजिए कि आपके पास लगभग 11 महीने हैं। अब सीसैट अभी स्लो स्पेस से भी आप प्रिपेयर करोगे, मेन ये होता है कि आपका इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो अभी हम जो लेक्चर 1 है उसको चालू करते हैं, हम थ्योरी से चालू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक 1 है वो है नंबर सिस्टम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2015 में इसका वेटेज 0 था, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते गया, फिर 2020 में यहाँ पे 16 क्वेश्चन आए। यहाँ पे 2023 का नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन 2023 में लगभग 20 क्वेश्चन आए। तो नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिसपे 5 से लेके 20 क्वेश्चन तक कुछ भी आ सकता है। तो अभी हम जो पहला कंसेप्ट है हमारा नंबर सिस्टम का वो देख रहे हैं, न्यूमरल्स। तो न्यूमरल क्या होते हैं? न्यूमरल सिंबल होते हैं जो हम यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, ये जो सिंबल्स है ना, इनको न्यूमरल्स बोला जाता है। तो ये कोई मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, बस हमें समझने के लिए हम इसको देख रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू मतलब सिंपली वो डिजिट, मतलब जो भी नंबर होगा ना, जैसे अगर 1 है तो 1 का फेस वैल्यू 1 ही रहेगा, 2 है 2 का फेस वैल्यू 2 ही रहेगा, 3 है 3 का फेस वैल्यू 3 ही रहेगा। लेकिन यहाँ दूसरी कंसेप्ट ये पूछ रहा है प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि मतलब जैसे कोई मतलब 10th प्लेस में है, कोई 100 के प्लेस में, कोई 1000 के प्लेस में, कोई 10,000 के प्लेस में, कोई लाख के प्लेस में है, तो इनको बोला जाता है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है कि ये जहां पर प्रेजेंट है तो उस डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है, फॉर एग्जांपल 100 या 1000 से। तो हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे एक नंबर है 5367, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जो 5 है 1000 के प्लेस में तो उसको हम 5000 लिख सकते हैं, जो 3 है वो 100 के प्लेस में उसको हम 300 लिख सकते हैं, जो 6 है वो 10 के प्लेस में हम उसको 60 लिख सकते हैं, जो 7 है वो डिजिट प्लेस में हम उसको 7 लिख सकते हैं। तो आप देख लेना, हमने इस नंबर को पूरी तरह सेपरेट कर लिया, फिर और सेपरेट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ से आपको पता चल जाएगा 7 कहाँ पे है, वंस प्लेस या डिजिट प्लेस पे है। 6 कहाँ पे है, मतलब जो 10th का प्लेस, मतलब 6 10th प्लेस पे है। 3 जो है वो 100 के प्लेस पे है। सिमिलरली 5 कहाँ पे है, 5000 के प्लेस पे है। अभी देख लीजिए, मतलब ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए इसलिए। और यहाँ से ज़्यादातर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं कि आप मेजरमेंट कैसे करते हो।
जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि कुछ डेटा सेंटीमीटर में दिया जाता है, कुछ मिलीमीटर में दिया जाता है और कुछ किलोमीटर में दिया जाता है। तो हमेशा आप एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सारा का सारा डेटा एक ही सिस्टम में होना चाहिए। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है एक और दूसरा मीटर में दिया, आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। या तो दोनों को मीटर में करो या तो दोनों को किलोमीटर में करो, तभी आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका मेजरमेंट कैसे होता है। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप लेंथ मेजर करते हो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दूसरा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे जो सेंटीमीटर का वैल्यू वो रखेंगे, सेंटीमीटर का वैल्यू क्या है 10 मिलीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर है तो 100 इंटू ये 10 हो जाएगा, तो 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते। सिमिलरली आप 1 किलोमीटर का करोगे तो 1 किलो में देखो जब भी किलो आता है, किलो का मतलब होता है कि 1000। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1000 मीटर है। अब देखो मैंने क्या किया, हजार का हजार ऐसे रखा, जो मीटर का कीमत है वो रखा मैंने। तो 1 मीटर मतलब कितना था अभी, 1000 mm। तो हम वो करेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर में हो जाते हैं 10 लाख mm हो जाते। सिमिलरली आप वेट मेजर करते हो, जैसे आपको पता होगा कि वेट में क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। जैसे आपको पता होगा कि आप वॉल्यूम मेजर करते हो, लीटर में मेजर करते हो। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीलीटर, मतलब 1000 ml। 1 लीटर में होता है 1000 ml। तो ये जहां पे आपको कन्वर्जन के लिए आएगा ना, मतलब प्रॉब्लम में हमेशा ध्यान में रखना, आपका जो यूनिट होना चाहिए दोनों चीजों का सेम यूनिट होना चाहिए। अगर आपका यूनिट अलग अलग होगा और आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम गलत होगा। अभी हम जो देखने वाले हैं, ये हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक टर्म्स देखने वाले। देखो कभी भी प्रॉब्लम आप जब सॉल्व करने जाते हो ना, तो प्रॉब्लम में से दिया जाता है कि मतलब जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स है या इंटीजर है या प्राइम है, तो ऐसे वर्ड्स आते हैं प्रॉब्लम में। यहाँ क्या हो जाता है मालूम है ना, जब आपको इनके वर्ड्स के मीनिंग नहीं मालूम होते ना, तो अब आप मतलब समझ नहीं पाते कि ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम ये अलग अलग वर्ड्स को डिफाइन करने का एक सिस्टम है या क्लासिफिकेशन, हम उसको पढ़ने वाले। तो पहला कंसेप्ट है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन होते हैं, जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वन से होते हैं। ये इस पे फोकस करना। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये जाएगा एन तक। तो देखो हमने नेचुरल नंबर में किसको इंक्लूड किया है, मेनली पॉजिटिव को इंक्लूड किया है। हमने किसको इंक्लूड नहीं किया है, देखो हमने जीरो नहीं लिया है, और दूसरा हमने क्या नहीं लिया, निगेटिव नंबर्स नहीं लिया है। तो आपको नेचुरल नंबर्स को समझना पड़ेगा। नेचुरल नंबर्स हम स्टार्ट करते हैं वन से, लेकिन इसके अंदर जीरो नहीं होता है और निगेटिव नंबर नहीं होता है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या होते हैं, देखो जो नेचुरल नंबर है आप उसके साथ जीरो लोगे तो वो बन जाएगा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट हुआ था वन से, तो आपका होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, होल नंबर आपका स्टार्ट होगा जीरो से। 0 1 2 3 4 5। लेकिन होल नंबर में भी क्या इंक्लूडेड नहीं है, निगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमें जो देखना है, तो उस कंसेप्ट का नाम है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर मतलब क्या, इसको जो हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा, तो जनरली कोई भी नंबर होता है, आप मतलब ऐसे लिख सकते हो, मतलब जैसे मतलब 2/3 हो गया, तो दो न्यूमरेटर हो गया। जैसे 2/3 है, तो इसमें टू क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, थ्री क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप है, तो देख लेना। फ्रैक्शन का यहाँ पे पहला टाइप है, उसका नाम आपको दिख रहा होगा, बाकी नीचे का नहीं दिख रहा, वो नीचे का मैं इधर बाजू में लिख लेता हूँ, नोट्स में आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसकी कीमत, अगर समझो a/b एक फ्रैक्शन है, इसकी कीमत अगर एक से कम है, एक से कम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है, जिस फ्रैक्शन की कीमत एक से कम होती है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, जिसकी कीमत एक से कम है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखो हमें ऐसी कीमत लेनी है, देखो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी कीमत एक से नीचे आ रही है, तो मुझे बताओ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो हमेशा एक ध्यान में रखना, जब आपका फ्रैक्शन एक से नीचे होता है तो आपका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है।
तो अब हम यहाँ पे कीमत रख के देखेंगे, जो ये हमारा फॉर्मूला है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में। देखो न्यूमरेटर अगर मैं 1 लेता हूँ तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इससे बड़ा, तो 2 लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। या फिर अगर मैं न्यूमरेटर 2 लेता हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसकी कीमत 1 से नीचे है। अभी इसी तरीके से हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो अभी हमने प्रॉपर पढ़ा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर के उल्टा हो जाएगा ये। प्रॉपर के उल्टा कैसा होगा कि जो फ्रैक्शन का कीमत 1 से ज्यादा होगा उसको क्या बोलोगे आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे। तो इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या लिखा है, ऊपर 3 लिया है तो नीचे क्या लिया है, उससे छोटा 2। ऊपर 5 लिया है तो हमने नीचे क्या लिया है, 4 लिया है। तो वो फ्रैक्शन जिसकी कीमत 1 से ज्यादा होती है उसे इम्प्रॉपर बोला जाता है। अभी एक और एक कंसेप्ट है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फ्रैक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं। देख लेना प्रॉब्लम में है ना, ऐसे वर्ड आएगा कि मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जनरली इस तरीके से आपने बहुत बहुत बार एग्जाम में ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें दो चीजें देखना, यहाँ पे एक पी अलग लिखा हुआ है और यहाँ पे ए बाई बी लिखा हुआ है। तो ए बाई बी कैसे होना चाहिए, ए लेस देन बी होना चाहिए हमेशा, और बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आप याद रख लेना। और इसमें ये जो टर्म है पी, पी को इंटीजर बोला जाता है। अभी हमने इंटीजर देखा था, इंटीजर कौन होते हैं, जिसमें निगेटिव नंबर आते हैं, 0 आता है, 1 2 3 ये भी आते हैं। तो ये इंटीजर होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, ए बाई बी क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग देखा था। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होता है, जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है। तो जब एक इंटीजर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और जब ये दोनों एक साथ होंगे इसे क्या बोला जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये देख लीजिए हमने यहाँ पे कीमत लिखी है 2 और ये 1/2। वैसे ही 5 7/8। अभी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 57 divided by 8 is 7.125. सॉरी ये बीच में लैपटॉप पे कुछ सीरी वगैरह क्लिक हो गया होगा। अभी हम जो देख रहे हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो 14/3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर मैं 14 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 चौक 12, तो मैंने 4 को अलग लिख लिया। अब मुझे बताओ 14 में से 12 गए, कितने बचे, 2 बचे। तो मैं उस दो को डिवाइड कर सकता हूँ क्या 3 से, नहीं। तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा 2/3। तो इस वजह से ये जो 14/3 है, तो इसको आप लिखोगे 4 2 3। और जब ऐसे आपको एग्जाम में दिया जाएगा, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4 × 3 कितना हो गया, 4 × 3 मल्टीप्लाई। और ये जो 2 यहाँ सामने होता है वो एज इट इज ऐसे लिखना है प्लस में। और ये नीचे का डिनोमिनेटर सबका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब ये देख लेना, ये आपने 4 × 3 = 12 और ये 2 14 हो गए। तो ये हो गया 14/3। तो आपको इस तरीके से ये सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। अभी आप देख लेना, अभी हम जो अभी हमारे फ्रैक्शंस का कंसेप्ट खत्म हो गया। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, मतलब एक एक दो दो कंसेप्ट है ना, उनको हम लिंक करके पढ़ रहे हैं। जैसे फ्रैक्शंस के 3 टाइप थे, हम तीनों टाइप एक जगह पे पढ़ लिया। अभी हमें क्या करना है, रियल नंबर क्या होता है ये समझना है। देखो इन्होंने एक सिंपल डेफिनेशन दिया है, रियल नंबर कौन है, जिसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। देखो इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं आता यूपीएससी में, और उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। तो आपको उसका लोड नहीं लेना है। तो आप बस ये समझ लीजिए, बस समझने के लिए, एक नंबर होता है जिसने इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को क्या होता है, देखो जब भी कभी आपने अंडर रूट में -1 देखा है, नहीं देखा है ना, तो ये जो अंडर रूट में -1 होता है इसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। तो ये जिस नंबर में नहीं होगा उसे हम रियल नंबर बोलेंगे। तो ये हमारे मतलब यूपीएससी का पार्ट नहीं है, या यूपीएससी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछी है और पूछेगी भी नहीं शायद। तो आपको इसका ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, देखो एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप कैसे लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q। और हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, ये Q डिनोमिनेटर में है, तो आपका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 0 होगा, देखो क्या होता है कभी भी 1/0, इसका कीमत हमेशा याद रखना इन्फिनिटी होता है। अगर आपकी Q का कीमत 0 ले लोगे तो इसका कीमत इन्फिनिटी हो जाएगा। जब इन्फिनिटी होगा तो इसको आप रैशनल नंबर बोल पाओगे क्या, नहीं बोल पाओगे।
तो हमेशा ध्यान में रखना कि आपका क्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और ये बस आपको समझने के लिए मैंने बोला है, 1/0 होता है उसका इन्फिनिटी कीमत होता है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में क्या होता है कि जैसे आप एक कंसिडर करिए √2 दिया है, अभी √2 का कीमत है ना, ऐसे आपको रटना नहीं है ये, जैसे ये √2 का कीमत आता है, ये क्या आ गया देखो 1.414213 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देख लेना, अब इसमें कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या? देखो 41 आया, मतलब पॉइंट के बाद कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या? 41 आया, 42 आया, 135 आया, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये मतलब एंड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड भी नहीं हो रहा है। और इसमें क्या है कि इसको तुम फ्रैक्शन के स्वरूप में भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी हम जो देख रहे हैं इर्रेशनल नंबर देख रहे हैं, हम इसको फ्रैक्शन के रूप में भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो ऐसा जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको इर्रेशनल नंबर बोलना है। देखो रैशनल नंबर आपने देख लिया और इर्रेशनल नंबर आपने देख लिया। ठीक है, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन सिंपल था, जिसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको आप बोलोगे रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में आपने देख लिया कि कोई रिपीटेशन नहीं है या फ्रैक्शन के इसमें नहीं प्रेजेंट कर सकते, उसको इर्रेशनल बोल दिया। देखो ये आपको डेफिनेशन मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है या रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है, उसके बाद होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और कहाँ से चालू होता है ये पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है? इसको हम सम संख्या बोलते हैं। इवन नंबर कौन होता है? जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो उसको क्या बोलोगे आप? इवन नंबर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे उस नंबर को? 2 × k, मतलब ऐसा नंबर होगा जिसका दो, मतलब जिसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 2 × k, मतलब 2k। अगर जैसे समझ लो, अगर 100 नंबर दिया मैंने आपको, आप मुझे बताओ 100 को 150 से आप डिवाइड कर सकते हो क्या? सॉरी, 100 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या? 100 को आप 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। तो आप क्या कर सकते हो फिर? 100 को ऐसे लिख सकते हो, 100 = 50 इंटू, नहीं ऐसे लिख सकते हो 2 × 50। मतलब ये देख लीजिए, ये 2 हो गया और ये 50 क्या हो गया आपका? यहाँ पे k हो गया। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो इवन नंबर वो होता है जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। और आपका अभी नेक्स्ट नंबर आएगा, देखो इवन नंबर का हो गया, अभी नेक्स्ट आएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। तो देखो जैसे इवन में क्या कर सकते हो? 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो ऑड में क्या होगा? आप 2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। अब मुझे बताओ, जैसे 3 है, आप 3 को 2 से डिवाइड करते हो, क्या होता है? 2 × 1 = 2, और कितना बचा? 1 बचा। तो हमेशा क्या होगा? उसमें 1 बचेगा। तो ऑड में क्या होगा? एक रिमाइंडर रहेगा हमेशा। तो इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है ऑड नंबर को। ऑड नंबर को किस फॉर्म में लिखा गया है? ऑड नंबर को इस फॉर्म में लिखा गया 2k + 1। यहाँ पे 2k क्या, 2 क्या होता है? इवन होता है। और 2k + 1 क्या होगा? ऑड होगा। तो आपको ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं। इवन क्या, उसका हमने इमीडिएट ऑड दिया। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट देखनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत मतलब यूज की जाती है और इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी आपको पूछे जाते हैं। तो आपको प्राइम नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए, ये आपको अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज हो जाएगा। तो प्राइम नंबर उस नंबर को बोला जाता है जिसके केवल 2 फैक्टर गिरते हैं। 2 फैक्टर गिरते हैं, पहला फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ। मतलब जिसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और बस उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, उसको आपको प्राइम नंबर बोलना है। तो हमेशा ध्यान में रखना, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको आप केवल 1 से डिवाइड कर सकते हो या उस नंबर से डिवाइड कर सकते हो, उसको आपने बोलना है प्राइम नंबर। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर के देखेंगे, और आपको हो सके तो इनको याद करना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। मतलब कि जैसे कितने प्राइम नंबर है, मतलब दिए गए नंबर में, जैसे 1 से लेके 200 तक या 200 से लेके 300 तक। तो आपको ये प्राइम नंबर जो है ना, आपको बस यहाँ समझने हैं। देखो अभी हम पहला जो प्राइम नंबर देख रहे हैं ना, वो 1 से लेके 100 तक देख रहे हैं। देखो प्राइम नंबर क्या है? जिसको 1 से डिवाइड कर सकते हो या उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो प्राइम नंबर चालू होता है 2 से। देखो आप क्या कर सकते हो, 2 को क्या कर सकते हो? 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। अगला प्राइम नंबर आएगा 3, 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा।
यहाँ देख लेना, यहाँ 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, क्योंकि 4 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, नहीं आया। अगला नंबर आया 5, सिमिलरली 6 भी नहीं आएगा। 6 में भी क्या है, 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो और 6 से डिवाइड कर सकते हो। अभी देख लेना अगला 7 आएगा, ऐसे मैंने यहाँ लिखा है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। देखो अगर ये प्राइम नंबर आपको याद रह गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहते तो कम से कम आपको इस चीज को याद रखना है, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है? 25 प्राइम नंबर है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऐसे हो सकता है कि जब जब आपको मतलब पूछा जाएगा ना, मतलब 1 से लेके 300 तक कितने प्राइम नंबर, तो ये आपको याद रहेगा, तो आप मतलब उतना आपका टाइम बचेगा। तो 1 से लेके 100 तक कितने हैं? 25 प्राइम नंबर है। और ये आप याद रखिए, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो अकेला सम संख्या है, जो अकेला सम संख्या है। तो अभी आप यहाँ पे देख लेना, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये साइड में कर रहा हूँ, तो अभी आप देख लेना यहाँ पे, मतलब जो अभी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 101 से लेके 200 तक के भी प्राइम नंबर का मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको दिया है। तो आप ये लिस्ट पढ़ लेना और आप यहाँ पे देख लेना 101 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर है? 20 प्राइम नंबर है। देखो इसका आपको फायदा तब होगा जहां पे प्राइम नंबर पूछेगा कि मतलब दिए हुए सीरीज में कितने प्राइम नंबर है। तो ये आपको अगर मतलब मुंह जबानी याद हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। मतलब याद कर लोगे तो बेटर है, या मतलब आप समझ समझ के भी कर लेना, मतलब इसमें से 2-3 बार जाओगे ना, आपको याद रह जाएगा, या फिर मतलब वो ऑटोमेटिक आपको कुछ आइडिया आ जाएगा, ठीक है, कि मतलब कैसे होता है। अब देख लेना जनरली क्या हो रहा है, जनरली प्राइम नंबर हो रहा है ना, देख लेना ये 101 मतलब जो स्टार्टिंग वाला है वो ले लिया, फिर 3 3, फिर 7 9, ये देख लेना, फिर 3 7, फिर 1 7 9 1 7 3। मतलब मोस्टली क्या हो रहा है मालूम है ना, आप देखोगे ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो एंड एंड वाली डिजिट है ना 1 3 7 9, इनमें से ही कोई डिजिट आ रही है वहां पे एंड में, जो आखिरी डिजिट है ना ये वाली। तो हमेशा एक ध्यान में रखना, जब आप बड़े नंबर बनाने जाओगे ना, तो ये लास्ट वाली डिजिट 1 3 7 9 इसमें से कुछ एक होगी प्राइम नंबर में, यहाँ आपको सीरीज में से दिख रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे भी देख लेना 1 3 7 9, यहाँ पे भी 3 9 1 7 1 3 7 3 9, देख लेना। तो यहाँ पे एक चीज आपको पैटर्न समझ में आ गया कि जो आखिरी डिजिट है प्राइम नंबर में वो 1379 हो सकती है जनरली। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, 1379। अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर कैसे डिटेक्ट करना है। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जाता है, मतलब ऐसे दिया जाता है आपको, और पूछा जाता है कि ये नीचे जो दिए गए उसमें से प्राइम नंबर कौन है कौन नहीं है। देखो पहला चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसको आप मतलब डिवाइड कर सकते हो क्या 2 या 3 से? नहीं कर सकते हो। तो आपको पहला टेस्ट यही चेक करना है कि नंबर 2 या 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो प्राइम नंबर होगा तो 2 या 3 से वो डिवाइड नहीं होगा। अब फिर क्या होगा मालूम है, फिर आपको ये देखना है कि जो दिया गया एन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको एक नई कीमत लेनी है, और वो नई कीमत ऐसी होनी चाहिए एन डैश। एन डैश ऐसी कीमत होनी चाहिए जो एन से बड़ा हो, जो एन से बड़ा हो। जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पे हमने नीचे एक प्रॉब्लम लिया है, अगर एन की कीमत 179 है, एन की कीमत 179 है, इसके आगे वाला स्क्वायर कौन सा होता है? 179 के आगे वाला स्क्वायर कौन सा होता है? 196। 196 किसका किसका स्क्वायर है? 196 196 है, 14 का स्क्वायर है। तो ये आपको एन डैश लेना है। एन डैश क्या होना चाहिए? अगला स्क्वायर होना चाहिए और वो ग्रेटर देन एन होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्राइम नंबर डिटेक्ट करने में एक्चुअल में फायदा होगा। देखो पहले स्टेप में अगर डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं है, उसके बाद ये नीचे का करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर पहले में 2 और 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये प्रोसेस हमें नीचे करना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, 6k प्लस और माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू एन डैश वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो के है ना, के देखो आपको मालूम है कि जो प्राइम नंबर है वो 2 या 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला बनता है उसके बाद। तो आपको याद रखना है कि के क्या है आपका, यहाँ पे प्राइम नंबर है जिसकी वैल्यू कम होगी अंडर रूट एन डैश। जैसे कि हमारा यहाँ पे ऊपर एन डैश 196 था, तो 196 का रूट क्या आता है, 14 आता है। मतलब हमारा यहाँ पे जो भी वैल्यू लेनी प्राइम नंबर की वो 14 से हमें कम लेनी है। और आपको एक ध्यान में रखना है, जो 14 के नीचे वाले प्राइम नंबर है उससे वो नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए जो नंबर दिया गया है। अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो दिया हुआ नंबर प्राइम है, अगर डिवाइड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। हमें चेक करना है कि 179 प्राइम है क्या नहीं है। देखो पहले तो हमने 179 को क्या माना, n माना, और ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो हमने उसके आगे वाला स्क्वायर ले लिया, उसका नाम दे दिया हमने n डैश, वो है 196। और हमने ये भी कंडीशन पूरी करी, n डैश इज ग्रेटर देन n। अभी ये फॉर्मूले में हमने कीमत रखी, तो हमने इस पे कीमत रखी, तो 196 का जो स्क्वायर रूट है तो वो कितना आता है, 14 आता है। अभी हमने क्या किया कि जो के है वो प्राइम है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 14 से नीचे होनी चाहिए। और 14 के नीचे वाले प्राइम कौन है, इस फॉर्मूले के हिसाब से 6k प्लस और माइनस 1, इसके हिसाब से वो है 5, 7, 11, 13। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे के की वैल्यू 1 डाली तो क्या होगा, देखो 1 डाली तो ये हो जाएगा 6, ये प्लस और माइनस 1 है। अगर मैं के की वैल्यू 1 लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस और माइनस 1। तो देखो अगर मैं इसको प्लस लेता हूं तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूं तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं के की वैल्यू 2 लूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 ये 12 हो जाएगा, प्लस 1 क्या होगा, 13 होगा, और ये माइनस 1 होगा 11। तो ऐसे वैल्यू आएंगे। आपको यहाँ यहाँ पे के की वैल्यू रखनी है, तो के की पहली वैल्यू रखनी है आपको, यहाँ पे 1 रखनी है, दूसरी वैल्यू 2 रखनी है। उसके बाद आपको इसको कैलकुलेट करना है, 6k प्लस और माइनस 1, इसको आपको कैलकुलेट करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो उसके बाद आपको उसका आंसर मिलेगा। तो अभी हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलता है कि ये जो नंबर मिले हमको 5, 7, 11, 13, तो इससे हमें दिया गया नंबर क्या नहीं है, वो डिवाइड नहीं होता है। चाहिए तो आप क्या कर लेना, आप इसको डिवाइड करके देख लेना। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, ये नंबर्स दिए मैंने, इसमें से आपको चेक करना है कौन सा प्राइम है कौन सा प्राइम नहीं है। तो आपको चेक करने के लिए इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। पहले चेक करना है कि हर एक नंबर को 2 और 3 से डिवाइड तो नहीं होता है क्या। अगर डिवाइड होता है तो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होता है तो फिर आपको आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। ये अभी कंपोजिट नंबर का एक कंसेप्ट है यहाँ पे। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो अभी अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं सिंपल, 12 का एग्जांपल लेते हैं। 12 के फैक्टर, 12 को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो, 12 से भी कर सकते हो। तो इन सब से आप 12 को डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे 12 क्या बन जाएगा, फिर आपका कंपोजिट नंबर बन जाएगा। ये चीज आपको याद नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखो प्राइम बनने के लिए कंडीशन क्या है, आपको 1 से भी डिवाइड होना पड़ता है। मतलब प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं, आपको मतलब 1 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और अपने आप से भी डिवाइड होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही है ना, तो ये अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं गिर रहे, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। प्राइम का कंडीशन क्या है, 2 फैक्टर होने चाहिए। प्राइम का कंडीशन है 2 फैक्टर होने चाहिए। और कंपोजिट का कंडीशन क्या है, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर, मतलब कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, इसके 3 होने चाहिए। तो जो एक है, एक का फैक्टर एक ही गिरता है, तो इसीलिए वो प्राइम भी नहीं है, वो कंपोजिट भी नहीं है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट दे देगा कहीं पे, 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज अ कंपोजिट नंबर, और आपको याद नहीं होगा तो आप इसको गलत मार्क करके आ जाओगे या सही मार्क करके आ जाओगे, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं, डेसिमल। डेसिमल मतलब क्या होता है, जनरली आप ऐसे लिखते हो ना 0.55,
तो ये 0.55 का हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 55 डिवाइडेड बाय 100। तो देखो इसमें क्या होता है, डेसिमल में ऐसे होता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है हमेशा वो 10 का पावर होता है। मतलब डिनोमिनेटर क्या हो सकता है आपका, 10 भी हो सकता है डिनोमिनेटर, या 100 भी हो सकता है। देखो ऊपर न्यूमरेटर है, ठीक है, आपका ये 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। ऐसे वो 10 का पावर होगा, मतलब वो, मतलब 10 के ही टाइम, मतलब 10 के ही टाइप में होगा वो। तो आप उसको क्या बोलोगे, वहां पे डेसिमल बोलोगे, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं उसको बोलते हैं मिक्स्ड नंबर्स। देखो मिक्स नंबर क्या होता है, जिसमें आप होल नंबर ले रहे हो और फ्रैक्शन ले रहे हो। देखो होल नंबर कहाँ से चालू होता है, होल नंबर आपका चालू होता है 0, 1, 2 ऐसे चालू होता है, उसमें निगेटिव नहीं होता है। तो अब मिक्स नंबर में देख लो, ये जो 4 है ना, ये 4, ये वाला जो 4 है, ये जो 4 है यहाँ पे, ये 4 ये क्या है, होल नंबर है। और यहाँ पे ये 1/3 लिखा हुआ है, ये 1/3 ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो जिसमें होल नंबर होगा और फ्रैक्शन होगा आप उसको बोलोगे मिक्स नंबर। देखो ये समझने के लिए है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ये आपको वर्ड्स मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड्स ये प्रॉब्लम में यूज होते बहुत बार। तो आपको अगर ये वर्ड्स का मीनिंग नहीं मालूम होगा तो आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मिक्स नंबर में होल नंबर और फ्रैक्शन होता है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर कौन होता है, देखो ये भी एक कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। परफेक्ट नंबर ये है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ इक्वल टू नंबर। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक जो फैक्टर्स, मतलब जैसे एक नंबर है, अभी हम यहाँ पे आगे एग्जांपल देखेंगे। अभी जैसे आप ये समझ लो कि जैसे यहाँ पे एक नंबर है, 6 एक नंबर है, ठीक है, और उसके फैक्टर क्या गिरते हैं, 1, 2, 3, 6। फैक्टर मतलब वो संख्या होती है जिससे उस नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। तो हम 6 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लेना परफेक्ट नंबर में क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पे एक मेन वर्ड है, मेन वर्ड क्या है, एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ। तो देखो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर कितने हैं, 4 है, 1, 2, 3, 6। लेकिन हमने कितने लिए यहाँ पे, 1, 2, 3, 6 को लिया कि हमने ये वाला नहीं लिया। तो हमने वो फैक्टर्स लिए, ठीक है, जितने भी थे वो लिए, लेकिन हमने उस नंबर को नहीं लिया जिसके हमने फैक्टर गिरा है। तो हमने क्या किया, उनका एडिशन किया, 1 + 2 + 3 = 6। तो हमने बचे हुए फैक्टर का जब एडिशन किया तो हमें क्या मिला, वही नंबर मिला। तो इसको बोला जाता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का यही मीनिंग है कि जो आपने फैक्टर वहां पे गिरा है, जो आपने फैक्टर गिरा है वहां पे, तो जो आपने यहाँ पे फैक्टर गिरा है, ठीक है, तो उस नंबर को छोड़ के सारे फैक्टर का एडिशन करोगे तो वही नंबर मिलेगा। इसको आपको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 6 इज द स्मॉलेस्ट या पहला परफेक्ट नंबर है, मतलब जिसके सारे फैक्टर का एडिशन वही नंबर मिलता है। और जो सेकंड परफेक्ट नंबर आता है फिर वो 28 आता है। देखो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद रखोगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा। तो आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी। देखो जहां जहां पे मैं इसे नोट करके दे रहा हूँ, रिमेंबर करके दे रहा हूँ, तो आपको इसको मार्क करना पड़ेगा या उसको आपको याद करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसमें मतलब भूल जाओगे, गलती कर जाओगे, एग्जाम में यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। और ये आसान सी जानकारी है, और इसमें से आप जब बार बार जाओगे नोट्स में से, आप इसको स्टार करके रख देना, ये बाद में आपकी रीडिंग में आ जाएगा अपने आप, आपको याद भी हो जाएगा। और जो मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट के थ्रू आप जाना, और उन कंसेप्ट को क्या करना मालूम है, देखो जिनको लगता है कि उनका मैथ वीक है ना, ये जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ ना, मतलब जो शॉर्ट में दे रहा हूँ, तो आप क्या करना, वो जो मैं दिया ना, बस आपको उसी तरीके से आप एक बार मतलब लिख के प्रैक्टिस कर लो, आपको याद हो जाएगा वो, ठीक है। और इसको मतलब बस अपने रीडिंग में रखना, मतलब रेगुलर। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए बस दिया हुआ है यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चलो हमने यहाँ पे एक नंबर को लिखा है, एक नंबर है, वो उसको हमने लिखा है a + bi। यहाँ पे n क्या है, नंबर है, और a क्या है, ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट मतलब हम जैसे नंबर लेते हैं ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, या -2 हो गया, -4 हो गया, ये रियल पार्ट है। और दूसरा यहाँ पे लिखा है bi, इसमें जो i है वो इमेजिनरी पार्ट है।
तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर -1 होता है। तो आप समझ लो कि एक नंबर है, चलो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूं, जैसे n इज इक्वल टू 2+3i। अगर इस तरीके से नंबर दिया गया तो ये नंबर ऐसा लिखा, मतलब एक्चुअल में ये नंबर इस तरीके से लिखा होगा, लेकिन हम जो अंडर रूट में -1 लिखते हैं ना, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने इसको आई के फॉर्म में लिखा, इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में लिखा। लेकिन ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट नहीं है और इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा। बस आप ये चीज याद रख लेना, जो इमेजिनरी नंबर में जो आई होता है उसकी कीमत क्या लिखी जाती है? आई मतलब क्या होता है? अंडर रूट में -1 होता है, इतना आप याद रख लेना इमेजिनरी नंबर का। और बाकी अभी यहाँ पे अभी हम इमेजिनरी नंबर का मतलब इन्होंने एक कंसेप्ट भी दिया हुआ है, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आई एक्स। आई मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे अंडर रूट -1, और एक्स क्या होगा? रियल नंबर, जैसे 2 3 कोई भी नंबर होगा, मतलब हमने ऐसे लिखा 2i, तो ये एक्चुअल में क्या है? ये 2 रियल नंबर है और आई क्या है? अंडर रूट -1 है। देखो इसके ऊपर कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखो अभी हम जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आपने ये बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, ठीक है, तो अभी अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये जब मतलब आगे हमें मतलब जब प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, जहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह आएगा या जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब आएगा, तो वहां पे मैं ये बोर्ड मास रूल आपको तब एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये बाद में कर लेते क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे आप कोई भी नंबर है, जैसे आपने समझ लो आपका एक नंबर है p/q, एक नंबर है, आप यहाँ पे डिवीजन कर रहे हो, तो डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन में अभी यहाँ पे अलग अलग चीजें होती है। देखो ये जो ऊपर वाला जो है ना, ये p, इसको बोला जाता है डिविडेंड बोला जाता है, और ये नीचे वाला जो q है इसको बोला जाता है डिवाइजर बोला जाता है। मतलब जो ऊपर है और जो उसको बांटने वाला है उसको बोला जाता है डिवाइजर बोला जाता है। तो ये बस हमारे लिए मतलब समझने के लिए वर्ड्स है, समझने के लिए वर्ड्स है। अभी हम ये जो फॉर्मूला है ना, ये समझने के लिए हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। आप ये समझ लेना कि एक नंबर दिया आपको, जैसे आपको नंबर दिया 14/3 दिया है, तो 14/3 का कैसे जाएगा ये? अब 14/3 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 3 चौक 12, लेकिन रिमाइंडर कितना रहा? यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहा? 2 रहा। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर है ना, जैसे ये 14 है, 14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 14 इज इक्वल टू 3 × 4 + 2। अभी आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है ना, अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे यही लिख लेता हूँ। जो 14 है, 14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 × 4 + 2, मतलब मैंने 3 से 14 को डिवाइड किया तो 3 चौक 12। देखो जो भागाकार गया ना, उसको मैं बोलूंगा कोशंट, बोलूंगा कोशंट। देखो 14 हो गया डिविडेंड जो ऊपर है, 3 से हमने उसको बांटा, उसको बोला डिवाइजर, और जो भाग गया उसको हमने बोला कोशंट, और जो बच गया उसको हमने बोला रिमाइंडर। तो ये आपको इक्वेशन याद रखना है। अभी यहाँ पे एक चीज दिया है इन्होंने, जैसे अगर मतलब रिमाइंडर 0 रहता है तो हम क्या बोल सकते हैं? जो डिविडेंड है, मतलब जो ऊपर वाला नंबर है, वो परफेक्टली डिविजिबल बाय क्या है? डिवाइजर है। मतलब अगर यहाँ पे 0 बचेगा, ये जो रिमाइंडर है अगर यहाँ पे 0 बचेगा तो ये हट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये बचेगा क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, इतना ही बचेगा। तो ये क्या हो गया? हम बोलेंगे डिविडेंड क्या है? डिवाइजर का मल्टीपल है, ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने बेसिक का बस पार्ट 1 कवर किया है इसका, अभी हमें और बहुत कुछ करना है। तो अभी 40 मिनट का ये लेक्चर हो गया, तो मेरे हिसाब से 40 मिनट का पहला लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे थ्योरी के साथ आज का लेक्चर पूरा करता हूँ, और जो प्रॉब्लम वाला लेक्चर है फिर मैं मतलब उसको अलग रखता हूँ, क्योंकि क्या हो जाएगा कि ये पूरा मिक्स हो जाएगा, बहुत बल्कि हो जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन है उसमें भी मुझे लगता है कि मतलब 40-50 मिनट लग जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, ये बेसिक पहला लेक्चर है, यहीं पे हम रुक जाते हैं। तो मैं ये लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, और आपको मुझे बताते हुए मतलब खुशी हो रही है
देखो अभी रात के 1 बजे मैं अभी रात के 1 बजे ये लेक्चर पूरा कर रहा हूँ और ये मैं अपलोड मतलब कर रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि देखो आपको लेक्चर देना है तो मुझे नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। उसके बाद मतलब मुझे ये पहले ही रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, प्री प्लान करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको अगर ये सही लग रहा है मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना। और दूसरा ये है कि आपके जितने भी दोस्त हैं जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी किस्म का दे रहे हैं, या जैसे आपके भाई बहन है, कोई भी है जो भी किसी भी तरीके का एग्जाम वो दे रहे हैं और उनको किसी ना किसी फॉर्म में सेट में इशू आ रहा है, तो आप उनको मेरा चैनल देखने के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो अभी मैं ये नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। और आपको कोई इश्यू होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, कोई सजेशन होगा आप कमेंट में बता देना। और मेन चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी मैं बुक आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। पहले आप क्या कर लीजिए, पहले मैं आपको 1 हफ्ता पढ़ाता हूँ, जब आप उसमें से जाओगे उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको अगर बुक लेनी है तो बुक में आपको क्या ढूंढना पड़ेगा। जैसे अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, या जैसे अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे पूरे हफ्ते में, तो एक टॉपिक जब आपका कवर होगा उसके बाद आप खुद मार्केट में जाना, मार्केट में आप 3-4 बुक में से जाना, फिर आपको खुद आइडिया आ जाएगी कि कौन सी बुक इस तरीके से कवर कर रही है जिसमें यूपी के क्वेश्चन कवर हो। तो आपको अगर लगता है मैं आपको कुछ के बाद करूंगा जब मैं मतलब वेरियस बुक्स में से जाऊंगा। तो मैं अभी का लेक्चर मतलब यही पूरा करता हूँ। तो आप सबका स्वागत है। अभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इस हफ्ते हम, सॉरी ये बीच